हेलो वेलकम गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऑफ ईयर। हिस्ट्री एंड एग्ज़ामिनेशन ऑफ ईयर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री टेकिंग में हमने जर्नल पॉइंट्स देखे थे। अब हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री एंड एग्ज़ामिनेशन ऑफ ईयर। तो सबसे पहले कंप्लेंट्स आर द बीइंग रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज़ कंप्लेंट विच अकर फर्स्ट शुड बी रिकॉर्डेड फर्स्ट एंड द सब्सिक्वेंट कंप्लेंट नेक्स्ट द डिसेंट ऑर्डर। जैसे कि जब भी कोई हमारे पास केस आता है तो हम उसमें जब हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तो उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर ईयर डिस्चार्ज फॉर लास्ट 2 ईयर्स, डिफनेस फॉर लास्ट 1 ईयर, वर्टिगो फॉर 8 मंथ्स, पेन हेडेक फॉर 4 मंथ, रिंगिंग इन ईयर फॉर 15 डेज, फेशियल एसिमेट्री फॉर 5 डेज। तो इसको हम कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक साथ बोलेंगे। द कंप्लेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन ऑर्डरली ओनली, एज डिस्चार्ज वाज फर्स्ट कंप्लेंट सो इट शुड बी रिकॉर्डेड फर्स्ट, अलाउ बाय द डिफनेस, वर्टिगो, पेन हेडेक एंड सून। मतलब सबसे पहले ईयर डिस्चार्ज की कंप्लेंट है तो उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाली और देन उसके बाद नेक्स्ट वाली। देन इसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस HOPI बोलते हैं हम। तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं डिस्चार्ज है, डिफनेस है, वर्टिगो, पेन, टिनिटस, ऑटोफोनी, फेशियल नर्व पाल्सी, फीवर, हेडेक। तो सबसे पहले डिस्चार्ज में क्या है, फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑब्जर्व। सबसे पहले डिस्चार्ज हम स्मेल देखेंगे, कंसिस्टेंसी देखेंगे, कलर देखेंगे, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज देखेंगे, वाटर डिस्चार्ज, क्वांटिटी, एक्टिव है या इनएक्टिव है, और क्वेसेंट स्टेज डिस्चार्ज की देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्चार्ज में हम स्मेल, तो फाउल स्मेल डिस्चार्ज इंडिकेट अनसेफ ओटाइटिस मीडिया, सस्पिशन ऑफ कोलेस्टियोटोमा। सेफ ओटाइटिस मीडिया कैन ऑल्सो हैव फाउल स्मेल डिस्चार्ज इफ़ इट इज़ सेकेंडरीली इन्फेक्टेड। मतलब अगर फाउल स्मेलिंग अगर हमको डिस्चार्ज में देखने को मिलेगी तो वो अनसेफ CSOM का केस होता है। अगर CSOM में भी और सेफ वाले में हो सकता है, बट क्या वो सेकेंडरीली इन्फेक्टेड होगा तो उसमें फाउल स्मेलिंग होगी। और नॉन फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज इंडिकेट सेफ टाइप ऑफ ओटाइटिस मीडिया। देन स्मेल के बाद हम देखते हैं कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी, if the discharge forms a string it indicates the discharge from middle ear, as mucous secretory glands are present only in middle ear. If discharge is non-string forming it indicates discharge from external ear, as no mucous secretory glands are present in external ear. This discharge may be due to the furunculosis और रेयरली फॉर्म पैरोटिड एब्सेस। मतलब कि क्या है कि कंसिस्टेंसी देखते हैं कि कैसा है वो, मतलब डिस्चार्ज है कि स्ट्रिंग है कि नॉन स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग होगा ना तो वो गोबलेट सेल उसमें रहेगी, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है। और अगर नॉन स्ट्रिंग रहेगा तो हम वो उसमें म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड्स नहीं होगी तो एक्सटर्नल ईयर का इन्फेक्शन होगा। और फ्रंकुलोसिस होगा तो पैरोटिड एब्सेस के कारण होगा। देन उसके बाद हमने देख लिया कि स्मेल देख ली, कंसिस्टेंसी देख ली। अब देखेंगे हम कलर। तो कलर में क्या है, द नॉर्मल कलर ऑफ पस इज़ क्रिम्सी येलो, इन सुडोमोनास इन्फेक्शन इट इज़ ग्रीनिश इन कलर। अगर नॉर्मल जो पस रहेगा वो येलो कलर और क्रिम्सी येलो रहेगा, पर सुडोमोनास अगर इन्फेक्शन होगा तो वो ग्रीनिश कलर का होगा। देन इसके बाद हम देखेंगे ब्लड स्टेन डिस्चार्ज। तो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज में इन ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप डिसीज द डिसीज discharge is not blood stain. If it is blood stain it indicates presence of granulation tissue in the middle ear, which is more common in aticoenteral type of otitis media. The blood stain discharge may also present in underlying malignancy. मतलब कि ट्यूबोटिम्पेनिक में क्या है कि जो स्टेन जो रहेगा उसमें ब्लड नहीं रहेगा, पर अगर ग्रेनुलेशन टिश्यू में अगर मान लो वो इन्फेक्शन है तो उस मिडिल ईयर में और एटिक्वेंट्रल टाइप में तो उसमें आपको ब्लड स्टेन दिखेगा। देन वाटर डिस्चार्ज, क्लियरली वाटर डिस्चार्ज अकर्स इन CSF ओटोरिया। देन उसके बाद क्वांटिटी देखते हैं। तो क्वांटिटी में क्या है, द स्केंटी डिस्चार्ज इंडिकेट द एटिक्वेंट्रल टाइप ऑफ डिसीज, वाइल मॉडरेट टू प्रोफ्यूज डिस्चार्ज पॉइंट्स टूवर्ड्स ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप ऑफ ओटाइटिस मीडिया।
तो क्वांटिटी में प्रोफ्यूज डिस्चार्ज, मॉडरेट डिस्चार्ज और स्केंटी डिस्चार्ज देखते हैं। तो प्रोफ्यूज डिस्चार्ज हमको काय में देखने को मिलता है, इफ डिस्चार्ज कम आउट ऑफ ईयर कैनाल एंड स्टेन द पिलो ड्यूरिंग स्लीप। अगर जैसे कोई रात में जो सो रहा है और उसमें उसके तकिए पे हम देखेंगे तो अगर पिलो में अगर हमें डिस्चार्ज देखने को मिला तो ईयर कैनाल होगा, तो वो प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होगा। और मॉडरेट डिस्चार्ज इसको बोलेंगे इफ डिस्चार्ज रिमेन्स इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, मतलब वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ये बाहर निकल के नहीं आया तो उसको मॉडरेट बोलेंगे। स्केंटी डिस्चार्ज कैसे बोलेंगे, इफ द टिप ऑफ स्वैब स्टिक इज स्टेन्ड बाय द डिस्चार्ज। अगर जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो स्वैब से जब हम देखेंगे तो उसके अगर टिप पे अगर स्टेन होगा तो उसको हम स्केंटी डिस्चार्ज कहेंगे। प्रोफ्यूज डिस्चार्ज क्या है कि जब तकिए पे आ गया वो सोते समय। और मॉडरेट में क्या है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। और स्केंटी डिस्चार्ज में क्या है कि जब हम उसको स्वैब से देख रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसमें लग के आ रहा है। देन उसके बाद देखेंगे हम एक्टिव इनएक्टिव क्विसेंट स्टेज ऑफ डिस्चार्ज। तो एक्टिव स्टेज में क्या है, इफ़ डिस्चार्ज इज प्रेजेंट। इनएक्टिव स्टेज में क्या, इफ़ डिस्चार्ज इज नॉट प्रेजेंट फॉर मिनिमम 3 to 6 weeks। क्विसेंट स्टेज, इफ डिस्चार्ज इज एब्सेंट फॉर अ few days but reappears in between and again। तो ये हमने पढ़ा डिस्चार्ज के बारे में। अब अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे।